नमस्कार आप सभी दोस्तों को और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं जय कुमार आपकी सेवा में आ चुका हूं कुछ बेहतरीन प्रश्न के साथ। ठीक है, तो जल्दी से आप भी आ जाइए। और दोस्तों हम आपके लिए डेली क्लास ला रहे हैं और हमारा जो टाइम है वो है, हमारी क्लास का जो टाइम है वो है दोस्तों 5:30 PM, मतलब शाम को 5:30 बजे। तो प्लीज डेली हम मिलते हैं वहां, आप डेली हमसे मिलें, ठीक है, और डेली क्लास करते रहें दोस्तों, क्योंकि बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। ठीक है, क्लास बिल्कुल भी मिस ना करें। ठीक है, तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। क्वेश्चन नंबर आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, 22 है ना। क्या है देखो, 2016 का क्वेश्चन है 2 मार्क्स में, वो भी 2016 का क्वेश्चन है ना। कितने में, वो भी 2 मार्क्स में है दोस्तों, है ना। ये भी कितने में है, 2 मार्क्स में। क्लियर। चलिए देखो, तो क्वेश्चन क्या है, सोल्व इतना, मतलब इस इक्वेशन को हमें सोल्व करना है। ठीक है, चलिए तो क्या करें, देखो सॉल्यूशन। इक्वेशन क्या दी हुई है दोस्तों, √6x + 7 है ना, -2x - 7 = 0। इसे आप उधर ले जाइए, है ना। इसे तो क्या हो जाएगा, ये √6x + 7 = 2x - 7। अब क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है और यहाँ x क्या है, रूट के अंदर, तो रूट जब तक कैंसिल नहीं होगा तब तक क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। तो आप क्या कर, यहाँ को आपको यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दीजिए ताकि रूट कैंसिल हो जाए, क्योंकि रूट को केवल स्क्वायर ही कैंसिल कर सकता है। ठीक है, तो दोनों तरफ का स्क्वायर कर दीजिए, इधर का भी और इधर का भी। तो जब आप इधर का स्क्वायर करोगे तो रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या बचेगा, केवल 6x + 7। और इधर का क्या हो जाएगा, a² + b² और -2ab। ओके, अब इसको आप उधर ले जाइए तो 4x², आप इसे इधर ले जाओगे तो -28 और -6 क्या हो जाएगा, -34x, और 49 - 7 क्या हो जाएगा, +42 = 0। ठीक, यहां से अभी दो और कॉमन ले सकते हो आप, दो, तो क्या बच जाएगा, 2x² - 17x + 21 = 0। जो दो हमने कॉमन लिया था वो इधर जाके क्या हो गया, 0। अब इसके क्या करने हैं आपको, फैक्टर। ठीक है, तो 21 2 जा क्या होते हैं, 42। तो ऐसे दो नंबर यहां पर लिखने हैं, दो टर्म जिनकी मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 42x² आए, और प्लस या माइनस करें तो माइनस का 17x। तो बताइए आप ऐसी दो टर्म कौन सी हैं, तो 14 3 जा, ठीक है, 42 और 14 3 क्या हो जाएंगे, 17। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 2x² - 14x - 3x, ये। ठीक है, अब यहां से क्या कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में से, 2x, तो क्या आ जाएगा, x - 7। यहां से क्या कॉमन ले लें, माइनस का 3, तो क्या आ जाएगा, x - 7 = 0। ठीक है, अब क्या आ गया है, फैक्टर क्या आ गए हैं दोस्तों, x - 7 और 2x - 3 = 0। ठीक है, जब आप इसे 0 के बराबर रखोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7, है ना। और जब आप इसे 0 के बराबर रखोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/2। यही आपका क्या है, आंसर। ओके, आ चुका समझ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें क्या दिया हुआ है, ए 2 डिजिट नंबर। ये क्वेश्चन है 2 डिजिट नंबर, 2 अंकों की संख्या का, है ना। ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन मुझे लगता है कि आता ही आता है ज्यादातर। ठीक है, तो प्लीज ध्यान दीजिएगा। ए 2 डिजिट नंबर, एक दो अंकों की संख्या की बात हो रही है क्वेश्चन में। ठीक है, दो अंकों की संख्या में दोस्तों दो ही अंक होते हैं। ठीक है, एक तो आपका इकाई अंक होता है, एक दाहिक अंक होता है, मतलब यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट। ठीक है, तो 2 डिजिट नंबर तभी बनेगा जब हमारे पास दो डिजिट होंगी, यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट दोनों डिजिट होंगी, तभी 2 डिजिट नंबर बनेगा। तो मान लीजिए, है ना, यहां पर हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं लेट, है ना, यूनिट डिजिट क्या मान ली, x। ठीक है, और टेंस डिजिट क्या मान लिया है, y।
ओके, यूनिट डिजिट x मान लिया है और टेंस डिजिट y मान लिया है, तो फिर 2 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, है ना, यहां से 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट, है ना, नंबर क्या हो जाएगा, x प्लस 10y। ठीक है, अगर यूनिट डिजिट आपका x है और टेंस डिजिट आपका y है, तो 2 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा आपका x प्लस 10y। अब आप सोचोगे कैसे बना, तो देखो जब हमारे पास 2 डिजिट हो, एक यूनिट और एक टेंस, तो यूनिट डिजिट में 1 की मल्टीप्लाई करते हैं और टेंस डिजिट में 10 की मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों को प्लस कर देते हैं, 2 डिजिट नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें 1 की मल्टीप्लाई करी तो x बन जाए x, और इसमें 10 की तो 10y, और दोनों को प्लस कर दिया है, यही आपका 2 डिजिट नंबर है। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ना, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि जो 2 डिजिट नंबर है ना वो 4 टाइम्स है सम ऑफ द डिजिट्स, मतलब जो 2 डिजिट नंबर है वो अपने डिजिट के सम का भी कितने गुना है, ठीक है, 4 गुना। मतलब क्या है, मतलब है आपका ये कि दिया हुआ है कि जो नंबर है, नंबर क्या है हमारा x प्लस 10y, ये जो नंबर है ना, ये अपने डिजिट, इनके डिजिट क्या है x और y, इनके सम का भी कितने गुना है, 4 गुना। ठीक है, चलिए यहाँ मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा, 4x प्लस 4y, है ना, और इधर क्या हो जाएगा x प्लस 10y, तो 4x माइनस x क्या हो जाएगा 3x, और 10y माइनस 4y क्या हो जाएगा 6y, तो 3 2 जा, इसका मतलब जो x है वो किसके इक्वल है 2y के, है ना, इसको 1 मान लीजिए, है ना, जो x है वो किसके इक्वल आ चुका है 2y के। दूसरी कंडीशन क्या दी हुई है, इट इज ऑल्सो इक्वल टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स। ठीक है, और ये भी दिया हुआ है कि ये जो नंबर है, ये 2 डिजिट नंबर जो है, ये अपने डिजिट के प्रोडक्ट का भी कितने गुना है, 3 गुना। मतलब x प्लस 10y इक्वल्स टू x इंटू वाई, और इसका भी कितने गुना है 3 गुना, ये दिया हुआ है ना। तो हमें नंबर बताना है, ठीक है, तो हमें पहले x और y की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद ही हम नंबर बता पाएंगे। तो एक काम करते हैं, देखो x किसके इक्वल है 2y के, तो जहां पर x है वहां पर हम क्या रख सकते हैं 2y, तो यहां पर क्या रख दिया है हमने 2y प्लस 10y, यहां भी क्या रख दिया है 2y इंटू वाई इंटू 3, है ना। तो क्या हो चुका है, देखो 10 और 2 क्या हो गया है 12y इक्वल्स टू 3 2 जा 6y स्क्वायर, ये हो गया है। ठीक है, तो क्या करें यहाँ पर, है ना, कि देखो यहां से 6 से कितनी बार चले जाएगा 2 बार, और एक y को भी चाहे कैंसिल कर दीजिए, तो आपकी y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, है ना, y की वैल्यू 2 आ जाएगी। वैसे इस तरीके से y को कैंसिल करते नहीं है, लेकिन कॉमन लेते हैं, y की 2 वैल्यू आएंगी, यहां से एक 0 आएगी एक 2 आएगी, 0 का करना ही क्या है, ठीक है, 0 का करना ही क्या है, इसलिए y की वैल्यू सीधा क्या आ चुकी है 2 आ चुकी है ना। चलिए अब इस y की वैल्यू को जब आप यहां रखोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, है ना, इसे जब आप 1 में रखोगे यहां पर, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों 2 2 जा 4। ठीक है, अब हमारे पास x और y दोनों की वैल्यू है, हमें बताना क्या है 2 डिजिट नंबर, तो बता दीजिए, है ना, नंबर बताना है हमें, और नंबर क्या है हमारा x प्लस 10y, तो x की वैल्यू कितनी है हमारी 2 प्लस 10 इंटू वाई की वैल्यू भी कितनी है 2, है ना, तो क्या आ जाएगा आंसर 10 2 जा 20, है ना, 10 2 जा सॉरी x की वैल्यू हमारी क्या है 4 है, x की वैल्यू 4, तो आंसर क्या आ गया है 10 2 जा 20 और 4 24। ठीक है, ये है आपकी 2 डिजिट नंबर। कोई दिक्कत किसी को, क्लियर है सभी कुछ, ठीक है, चलिए आ जाइए और देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है ना, 3 क्वेश्चन है आपके सामने लिखे हुए हैं, 16 में 2 मार्क्स में, है ना, 15 में 2 मार्क्स में, और ये भी 15 में 2 मार्क्स में। क्वेश्चन वास्तव में दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, है ना। ये दिया हुआ है, क्या करना है, देखो सोल्व फॉर x, मतलब x की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ a एंड b, किसकी फॉर्म में निकालनी है दोस्तों, a और b के रूप में निकालनी है, सही है। चलिए तो देखो यहां पर क्या कर सकते हैं हम, यहां पर हम कर सकते हैं
कि यहाँ से क्या को एलसीएम लेंगे दोस्तों, ये दोनों एलसीएम आ जाएंगे, है ना। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होगी, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होगी, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा, जब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होगी तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका ए एक्स माइनस ए, ठीक है, प्लस बी एक्स माइनस बी, है ना। और अपॉन में क्या है, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, ओके। और इक्वल्स टू में क्या है, 2, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या लिया है, एलसीएम। अब देखो मल्टीप्लाई कीजिए ऊपर की ऊपर में, है ना। तो क्या हो जाएगा देखना, ए एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए आपस में, और फिर इनकी किसके साथ हो जाएगी, 2 के साथ। तो देखो एक्स स्क्वायर, है ना, माइनस बी एक्स और माइनस ए एक्स, माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स और प्लस ए बी, ये ठीक है। अब इस 2 की भी मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके साथ, इस 2 की भी कर दीजिए। देखो तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 2bx, है ना, और माइनस 2ax और प्लस क्या हो जाएगा, 2ab प्लस 2ab, ये आ गया है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिए, इन दोनों की मल्टीप्लाई की करके और फिर इसमें 2 की भी मल्टीप्लाई एक साथ कर दिए, ठीक है। यहां तक आ गए हैं, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को भी, ठीक है। चलिए देखो अब क्या करना है, अब एक काम करिए, देखो कि ये क्या है यहां पर, 2x स्क्वायर, ठीक है, 2x स्क्वायर। अब क्या करना है, इस ax को आप इधर ले आइए, इस ax को इधर, तो ax क्या हो जाएगा दोस्तों, ये नेगेटिव, और ये क्या है, माइनस का 2ax, ठीक है। देखो 2x स्क्वायर को हमने लिख लिया है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम, देखो इस ax को उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के 1x और माइनस के 2ax क्या हो जाएगा, माइनस के 3ax, माइनस 3ax, है ना। और क्या करें अब, ऐसा करते हैं, देखो इस bx को भी उधर ही ले जाएंगे और इधर भी क्या है bx, तो माइनस 2bx और ये भी माइनस का 2bx क्या हो जाएगा, माइनस का 3bx, क्लियर, ठीक है। क्या कर दिया है हमने, ये 2x स्क्वायर लिख लिया है, ये उधर ले जाके माइनस 3x, ये भी उधर ले जाके माइनस 3bx, ठीक है। अब क्या बचा, देखो ये हमारी टर्म लिखी हुई है ना, 2ax हमने ये लिख लिया है सारा। अब ये 3 टर्म बची हुई हैं, ये और ये, तो अब दोनों को उधर ले जाइए, सब कुछ उधर ले जाना है दूसरी तरफ, ठीक है। तो ये दोनों उधर जाएंगे तो दोनों नेगेटिव में क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव, है ना। तो क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये क्या है, प्लस 2ab, और इक्वल्स 2 में क्या आएगा, 0, ठीक है। चलिए देखो अब क्या करें, इसको क्या है, ये 2x स्क्वायर माइनस, इन दोनों में से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, यहां से ले सकते हैं 3x, है ना। तो जैसे ही आप 3x कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, a प्लस बी, x को यहां लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें से 3x कॉमन आ रहा है तो क्या बचा, a प्लस बी, तो मैंने 3x को यहां लिख लिया है, बात वही है। और ये देखिए, ये देखो आप, ये तीनों टर्म जो है, ये तीनों, ये किसका फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इक्वल्स टू में क्या है, 0। फाइनली ये कंडीशन बन चुकी है हमारी, ठीक है। तो ये इक्वेशन बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। अब ये हमने बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुकी है हमारी। अब इसके क्या करने हैं, हमें फैक्टर करने हैं, ठीक है। तो फैक्टर करने पर क्या आना चाहिए दोस्तों, ठीक है, 2x स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या आना चाहिए, माइनस के 3a प्लस बी इंटू एक्स। तो क्या कर सकते हैं, 2 1 जा 2, है ना। तो 2x स्क्वायर माइनस 2a प्लस बी एक्स और माइनस a प्लस बी एक्स और प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। तो 2 और 1 क्या हो जाएगा, -3, और दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। अब इन दोनों में से क्या कॉमन ले लिया जाए, इन दोनों में से 2x कॉमन आ जाएगा, तो क्या बच जाएगा, x माइनस a प्लस बी, ये बच जाएगा, है ना। ऐसे यहां से क्या कॉमन ले लिया जाए, a प्लस बी कॉमन ले लिया जाए यहां से, तो क्या बच जाएगा, x माइनस a प्लस बी,
ऐसे, और इक्वल टू में क्या चल रहा है 0। अब क्या आ गए हैं फैक्टर, है ना। अब फैक्टर क्या आ गए हैं, x माइनस ए प्लस बी, ठीक है, इनटू क्या आ गए हैं 2x माइनस ए प्लस बी, ये, और इक्वल टू में 0। ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के हिसाब से नहीं लग रहा दोस्तों, ये थोड़ा, ये 3 में तो होना चाहिए था कम से कम, ठीक है, 3 में तो क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी सा भी है और टेक्निकल भी है। ठीक है, चलिए, तो ये आ गया है। अब आप ये मत सोचना अगर यहाँ ही 2 मार्क्स में दिया है तो ये आपको 2 ही मार्क्स में मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, समझ लेना ध्यान से। ठीक है, ये 3 में भी आ सकता है, ये 4 में भी आ सकता है। ठीक है, चलिए ये आ चुके हैं आपके फैक्टर। एक बार आप जब इसे 0 के बराबर रखोगे, यहां से इसको 0 के इक्वल रखोगे तो आपकी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, a प्लस बी, ये आ जाएगी। ठीक है, और जब इसे 0 के बराबर रखोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, a प्लस बी अपॉन 2। ओके, और यही क्या हो जाएंगे आपके आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सोल्व हो चुका है ना। क्लियर है, आपके समझ आ चुका है या नहीं, हमें बता देना कमेंट में अगर कोई दिक्कत हो तो। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन पर आ जाइए जल्दी से फटाफट। क्वेश्चन नंबर 26, इसमें भी क्या करना है, इक्वेशन सोल्व ही करनी है ना। तो देखो यहां पर क्या करें, यहां पर करते हैं, देखो एक तो ये टर्म, एक ये टर्म और एक ये टर्म, इन तीनों को एक साथ ले लेते हैं। ठीक है, इन तीनों को क्या ले लेते हैं दोस्तों, एक साथ, है ना। तो क्या हो जाएगा ये 4x स्क्वायर, है ना, प्लस a की पावर 4 और माइनस 4a स्क्वायर x, और बचा क्या दोस्तों, माइनस b की पावर 4 इक्वल्स टू 0। ओके, ये तीनों टर्म एक साथ ले ली है और वो उसे अलग लिख लिया है। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखिए, ये किसका फॉर्मूला है, ये है दोस्तों 2x माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है ना। जब आप इस फॉर्मूले का एक्सपेंशन करोगे तो यही आएगा, और माइनस ही b की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, b स्क्वायर की भी पावर 2 इक्वल टू 0, है ना। अब यहां एक फॉर्मूला क्रिएट हो चुका है, इसको आप a मानो, इसको b मानो, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फॉर्मूला कौन सा बन चुका है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या लिख सकते हैं उसे, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी और इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये फैक्टर आ चुके हैं। जब आप इसको 0 के बराबर रखोगे यहां, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2। ठीक, और जब आप इसे 0 के बराबर रखोगे तो यहां से x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2, और यही है आपके आंसर। ओके दोस्तों, मजा आ रहा है नहीं, इतना भी हमें कभी कभी बता दिया करो कमेंट करके। ठीक है, चलिए, बेहतरीन प्रश्न है, टेक्निकल है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट है और आने वाले हैं एग्जाम में, बस ध्यान से समझते रहिएगा, बिल्कुल आनंद के साथ करने हैं सभी कुछ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं इसे। ठीक है, सोल्व इतना, इसको भी सोल्व करना है ना। तो यहां पर क्या करें, देखो एक काम करते हैं, देखो इसमें तो आपको ये क्या है, एक्स स्क्वायर, है ना, इसमें इस ब्रैकेट को खोल दीजिए और एक्स की इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, माइनस रूट 3x माइनस रूट 3x और माइनस एक्स प्लस रूट 3 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ चुका है। अब क्या करें, देखो इन दोनों में से क्या कॉमन ले लें, x, तो क्या बच जाएगा, x माइनस रूट 3, यहां से क्या कॉमन 1, तो क्या बचेगा, x माइनस रूट 3 इक्वल टू 0, है ना। अब क्या आ गया है, x माइनस रूट 3 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। आप जब इसको 0 रखोगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, रूट 3, और जब इसको 0 के बराबर रखोगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, 1। ठीक है, और यही है आपके आंसर। क्लियर, तो क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। नोट करते चलना, प्लीज नोट करते रहें क्वेश्चंस, ठीक है, क्योंकि ये बहुत काम आएंगे दोस्तों आपके एग्जाम में रिवीजन के टाइम में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, तो इस क्लास को हम यहीं विराम देते हैं और कल फिर मिलते हैं आपसे बेहतरीन प्रश्न के साथ। धन्यवाद।